हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे C++ में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने जो है लास्ट लेक्चर में जो है क्लास क्रिएट करना, कैसे क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में जो है हमने डिस्कस किया था। तो आज एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाती हूँ कि क्लास कैसे करते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का जो है कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम लिया है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि हमने सर्कल का जो है एरिया फाइंड करना है। उसका मैंने एक प्रोग्राम लिया है विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल लगाई है IOStream। देन हमने नेम स्पेस यूज़ किया है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज़ किया है। देन क्लास का नेम हमने क्या लिया है, सर्कल लिया है। देन हमने क्या किया, पब्लिक कीवर्ड में हमने एक फंक्शन लिया वॉइड एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे हमने यानी कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। फ्लोट में हमारा आंसर आएगा, डेसिमल में तो हमने यहाँ पे डाटा टाइप क्या ली है, फ्लोट ली है। देन हमने दो वेरिएबल r एंड a में जो है हम अपना फॉर्मूला रखेंगे। r हमारी रेडियस होगी, उसको हमने सिन करवा दिया, यानी हमने उसको वैल्यू दे दी रन टाइम पे। ए में हमने जो है फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी है 3.14, देन r इंटू आर। उसके बाद हमने सी आउट कर दिया ए को, यानी कि ए में जो हमारा फॉर्मूला है। इस फंक्शन को क्लोज कर दिया, क्लास को क्लोज हो गया। तो यहाँ तक जो है ये हमारी अभी क्या हुआ है, क्लास क्रिएट हुई है, यानी कि हमने ये बताया है कि हमने प्रोग्राम में काम कैसे करना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इंट मेन फंक्शन यूज़ करेंगे। देन हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, क्लास का नेम, देन कोई भी वेरिएबल। यहाँ पे सर्कल हमारी क्या है, क्लास नेम है। देन मैंने एक वेरिएबल ले लिया C1। अब हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो कौन से फंक्शन में था, वॉइड एरिया में। तो ऑब्जेक्ट हमारा C1 है। अब ये फंक्शन है, ये जो मेथड है कैसे कॉल होगा हमारा, हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर, देन फंक्शन का नेम। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, C1 है। C1 डॉट मेथड का नेम एरिया, हमने इसको कॉल कर लिया। अब हम इस फंक्शन को, जो इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद सबसे पहले ये क्या करेगा, हमसे वैल्यू मांगेगा, क्योंकि हमने जो है वैल्यू दी हुई है, सिन करवाई है। तो यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू दे दी, देन एंटर। तो 2 + 2 4, 4 × 3.14। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 पॉइंट जो है ये आंसर आएगा हमारा 2 × 3.14। तो हमारा आंसर आएगा 12.56। ये था सिंपल प्रोग्राम विद द क्लास एरिया ऑफ सर्कल विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब लास्ट जो हम सी में एरे डिस्कस किया था, एरे क्या होता है, एरे क्या होता है, जब हमने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना है, देन हम क्या यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं। सीधी सी लैंग्वेज में बताऊं, अगर हमने यहाँ पे 20 एरियाज़ का जो है 20 सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है। अभी तो हमने 1 सर्कल का एरिया फाइंड किया है। अगर मैं चाहूँ कि मैंने 20 सर्कल का जो है एरिया फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, हम 20 बार इसको टाइप नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, एरे यूज़ करेंगे। तो एरे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में हम सी में जो है वेरिएबल में एरे यूज़ किया था, अब हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। तो इसी प्रोग्राम को हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं।
सारा जो प्रोग्राम है सेम रहेगा। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वहाँ पर क्या होगा, हम एरे यूज़ करेंगे। एरे हम कैसे यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट देन उसकी लेंथ। अब मैंने यहाँ पे कितने सर्कल का है, 3 सर्कल्स का जो है मैंने एरिया फाइंड करना है। एरे कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 यानी कि 3 बन गई है। क्वांटिटी कितनी होगी, 3 हो गई। एरे की स्टार्टिंग हमेशा 0, यानी कि फर्स्ट एरे क्या है, 0 0 शो करेगा, फिर सेकंड 1, थर्ड 2। तो इसको जो अब मैंने पहले इनिशलाइज करवा दिया, C1 एरे की लेंथ दे दी। अब उनको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, पहले हम उनकी जो है सीरियल ऑर्डर देंगे। C1 0 डॉट एरे एरिया, C1 एरे, एरे का जो नंबर है 1, 0 के बाद 1 डॉट एरिया, C1 एरे 2, ठीक है, डॉट एरिया। तो ये क्या हुआ हमारा एरे, किसकी हेल्प से, C1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने 3 सर्कल का जो है एरिया फाइंड कर रहे हैं हम। तो अब इसको हम रन करते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे पास 3 टाइम्स हमसे जो है वैल्यू लेगा। 2 ली, उसका कैलकुलेशन बता दिया, 3 दिया, उसका कैलकुलेशन बता दिया, नेक्स्ट 4 दे दिया मैंने। अब ये देखो 3 जो है सर्कल का इसने मेरे को जो है एरिया फाइंड करके दे दिया। तो ये था हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++। अगर यहाँ पे हम 10 दे देंगे तो ये क्या करेगा, 10 सर्कल का जो है हमें एरिया फाइंड करके देगा। बस वहाँ पे फिर हमें 10 बार जो है प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो ये था एरिया और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ C++। तो C++ में हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सिंपल, आपने जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सारा प्रोसीजर सेम है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वहाँ पर हमने क्या दे देना है, एरे की लेंथ देनी है। अगर आपने यहाँ पे सिन करवाया है तो सिन, अगर इसी प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पे 2 फंक्शन क्रिएट कर लेती, एक में मैं सिन कर देती और दूसरे में सी आउट कर देती, तो मेरे को वो दोनों फंक्शन क्या करने पड़ते, कॉल करने पड़ते। अब मैंने यहाँ पे एक ही फंक्शन में सारा काम कर दिया, सिन भी करवा दिया और सी आउट भी करवा दिया। इससे मेरा जो प्रोग्राम क्या होगा, कोडिंग, जो प्रोग्राम की कोडिंग है वो शॉर्ट हो गई है। आप चाहे 2 फंक्शन क्रिएट करना, एक में सिन करवाना और दूसरे में सी आउट करवाना, और उन दोनों को जो है कॉल करवा के आप इसको रन कर सकते हैं। तो ये था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हमने आज एक प्रोग्राम की हेल्प से जो है डिस्कस किया है। एरे को हम डीपली जो है डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमने सी में जो है डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।